जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि अमेरिका और जापान के बीच में 105 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत हो रहा है और अमेरिका की तरफ से जापान को $23 बिलियन के लागत से इन फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का परमिशन भी दिया गया है। और दोस्तों, उस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि चाइना इस एयरक्राफ्ट से इतना ज्यादा डरता है कि जल्द ही चाइना की तरफ से इस डील को लेकर जरूर रिएक्शन आएगा। और दोस्तों, मेरा बोलने का ही देरी था और चाइना की तरफ से इस डील को लेकर रिएक्शन भी आ गया। और दोस्तों, इस बार भी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ही रिएक्शन आया और ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक लेख में बताया गया कि चाइना इन एयरक्राफ्टों से कितना ज्यादा डरता है। पर ग्लोबल टाइम्स द्वारा इस बार एक स्मार्ट गेम खेलते हुए इसमें रशिया को भी घसीटने का कोशिश किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि F-35 के डील को लेकर किस तरीके से चाइना द्वारा एक स्मार्टली गेम खेला गया और रशिया को भी इसमें लपेटने का कोशिश किया गया। और दोस्तों, अगर अमेरिका से भारत इस तरीके का एयरक्राफ्ट खरीदने का कोशिश करेगा तो क्या रशिया द्वारा इस डील के अंदर हस्तक्षेप करने का कोशिश किया जा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से जापान को $23 बिलियन के लागत से 105 F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचने का अप्रूवल दिया गया और लाजमी था कि इस अप्रूवल के बाद सबसे ज्यादा मिर्ची चाइना को लगेगा। चाइना F-35 एयरक्राफ्टों से डरता है, ये तो पहले ही चाइना द्वारा साबित कर दिया गया है। लेकिन इस बार चाइना के ग्लोबल टाइम्स की तरफ से फिर से F-35 के डील को लेके ऐसे कुछ लेखों को पब्लिश किया गया जो फिर से एक बार साबित कर रहा है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों से बहुत ज्यादा डरता है। चाइना के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका और जापान के बीच में होने वाला इन डीलों को रोक पाए और ना ही चाइना के ऑब्जेक्शन को अमेरिका या जापान किसी भी देश के तरफ से माना जाएगा। पर इस बार ग्लोबल टाइम्स के तरफ से अपने रिपोर्ट के द्वारा इस डील के बीच में रशिया को भी घसीटने का कोशिश किया गया। ग्लोबल टाइम्स के तरफ से बहुत ही स्मार्टली अमेरिका और जापान के बीच में होने वाले इस डील को लेके रीजनल स्टेबिलिटी और रशिया के एंगल को भी जोड़ने का कोशिश किया गया। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जापान के बीच में जो एडवांस ऋण हथियारों का डील हो रहा है वो रीजनल स्टेबिलिटी को कमजोर करेगा, जबकि अगर हकीकत को देखें तो चाइना की तरफ से जो हरकतें किया जा रहा है उसके लिए ये डील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि साउथ चाइना सी के रीजन में चाइना अपने आप को तो ताकतवर देखना चाहता है लेकिन किसी भी और देश को ताकतवर बनने नहीं देना चाहता है। और इसी ताकत के नशे में चाइना आसपास के देशों को धमकाने का भी कोशिश करता है और कोशिश करता है कि कैसे उन देशों के जमीनों को हथिया जा पाए। पर जापान के मामला पूरी अलग है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान और अमेरिका अपने रिश्ते को काफी ज्यादा मजबूत कर चुका है और अमेरिका द्वारा जापान को मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ साथ बहुत सारे आधुनिक हथियारों को भी दिया जाता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जापान का रिश्ता तो सुधरा, लेकिन रशिया और जापान के बीच में जो रिश्ता था वो कभी भी सुधर नहीं पाया। आए दिन जापान की तरफ से ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि रशिया द्वारा भी जापान के हवाई क्षेत्र के अंदर अपने एयरक्राफ्टों को भेजा जाता है और F-35 के मदद से जापान खाली अपने आप को चाइना के खिलाफ नहीं बल्कि रशिया के खिलाफ भी मजबूत कर रहा है। पर दोस्तों, अमेरिका और जापान के बीच में हुए डीलों को लेकर अब तक रशिया की तरफ से कोई भी कॉमेंट नहीं आया। पर बढ़ चढ़ के चाइना द्वारा इसके अंदर रशिया को घसीटने का मतलब यह है कि चाइना समझ चुका है कि किसी भी तरीके से वो जापान को रोक नहीं सकता और साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी के अंदर अमेरिका द्वारा जिस तरीके से चाइना को खदेड़ा जा रहा है, इसमें चाइना को बचने के लिए अब रशिया का भी सपोर्ट चाहिए और कैसे भी रशिया को इस मामले में घसीटा जा पाए ताकि चाइना को मॉरल और मिलिट्री सपोर्ट मिल पाए। जब चाइना द्वारा इंडिया के बॉर्डर में टेंशन को बढ़ाने का कोशिश किया गया तो रशिया द्वारा न्यूट्रलिटी अपनाया गया और इसी वजह से चाइना को एक बहुत बड़ा झटका हिमालयन बॉर्डर में मिल चुका है। पर चाइना को इस तरीके का झटका साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में ना मिले बोल के चाइना द्वारा फिर से रशिया को इस एरिया में इस्तेमाल करने का कोशिश किया जा रहा है। इस बार शायद चाइना को थोड़ा बहुत सफलता मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका जिन देशों के साथ कोऑपरेशन के तहत आगे बढ़ रहा है उनके साथ रशिया का भारत जैसा मजबूत रिश्ता भी नहीं है। और दोस्तों, खाली इतना नहीं, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान के तहत आगे बढ़ा गया। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स द्वारा असल में जापान और अमेरिका के रिश्ते के अंदर रशिया को घसीटा नहीं जा रहा है बल्कि F-35 के डील को लेके ही घसीटा जा रहा है। और इसमें अगर रशिया की तरफ से चाइना का समर्थन किया जाता है तो ये भारत के लिए भी एक चिंताजनक विषय हो सकता है। हाल फिलहाल में जब अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देने का बात कहा जा रहा था तो आपको पता चला होगा कि चाइना को उससे भी मिर्ची लगा था और शायद फ्यूचर में अमेरिका और भारत के बीच में भी F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके डील हो सकता है अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को पसंद किया जाता है और अमेरिका की तरफ से एक सुइटेबल टर्म्स एंड कंडीशन के
तहत इंडिया को इन एयरक्राफ्टों को दिया जाता है। तो और दोस्तों ऐसे मौके में अगर F-35 के डील को लेके रशिया द्वारा स्टैंड लिया जाता है तो भारत के लिए भी ये चिंताजनक विषय इसलिए बन सकता है क्योंकि रशिया भारत और अमेरिका के बीच में संभावित F-35 डील के अंदर भी हस्तक्षेप कर सकता है। चाइना यहाँ पे S-400 को लेके भी गेम खेल रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि S-400 के सेल को लेके अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किया गया था और बहुत सारे देशों के साथ S-400 डील को लेके रोक भी लगाने का कोशिश किया गया था। और दोस्तों अगर चाइना की तरफ से जापान के मामले में रशिया को घसीटना संभव हो पाए तो रशिया भी टिट फॉर टैट के नीति के तहत आगे बढ़ेगा। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर F-35 डील को लेकर रशिया की तरफ से चाइना का समर्थन किया जाता है तो ये भारत के लिए आने वाले समय में एक चिंता का विषय बन सकता है क्योंकि भारत S-400 डील को लेकर अमेरिका के सैंक्शन के खिलाफ जिस तरीके से स्टैंड लिया था शायद ही वो रशिया के खिलाफ इस तरीके का स्टैंड ले पाए क्योंकि हमारे देश द्वारा 60 से 70% हथियारों को रशिया से खरीदा जाता है और इनका स्पेयर पार्ट्स और अन्य इक्विपमेंट भी रशिया से ही सप्लाई होता है। पर दोस्तों घबराने का बात इसीलिए भी नहीं है क्योंकि रशिया का बिहेवियर अमेरिका के जैसे नहीं है और भारत द्वारा अब तक अमेरिका से कोई भी हथियार अगर खरीदा गया है तो रशिया इसमें किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी रशिया इस तरीके का हस्तक्षेप ना करे और जिस तरीके से न्यूट्रलिटी रशिया द्वारा अपनाया गया है जापान और चाइना के मामले में भी उसी तरीके का न्यूट्रलिटी को अपनाया जाए। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना द्वारा ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के तहत जो गेम प्लान में आगे बढ़ा गया है उसमें चाइना को सफलता मिलने का संभावना कितना है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।